हेलो दोस्तों, स्वागत नमस्कार आप सबों का। दोस्तों ये हम लोग का 8वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 7 क्लासेस पूरा कर चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की तैयारी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉक टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसी को देखते हुए मैंने अपने एप्लीकेशन पर 1500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया है, जो कि आप जाकर के प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है, 349 रुपये। कई लोग इसको परचेज करके आसानी से घर में बैठ करके मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन कहता है एक साइकिल के पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है, तो 16.83 किलोमीटर तक जाने में कितना चक्कर लगाएगा, ये निकालना है। देखिए आपको ऑप्शन भी दिया गया क्वेश्चन में, हम यहाँ ऑप्शन लिख लिए ताकि आपको सॉल्यूशन कम से कम टाइम में कैसे बनाया जाए और सटीक तरीके से कैसे बनाया जाए वो भी सिखाएंगे। दोस्तों ये सवाल बनाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उसको सब बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको समझाने के लिए मैंने एक चूड़ी भी लिया है, बेंगल, ठीक है, ताकि आप इस सवाल को अच्छे से समझ जाएं। देखो इस सवाल को समझाने से पहले मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर एक मार्क लगा देता हूं, ठीक है, ब्लैक। देखिए क्या आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक है। अब मान लीजिए कि ये वो पहिया है। अब अगर इसको एक चक्कर लगाना होगा तो ये एक चक्कर लगा करके ये तब ये एक चक्कर पूरा होगा जब देखिए ये काला वाला चिन्ह ऊपर आ जाएगा। तो ये काला वाला चिन्ह ऊपर आने के लिए क्या किया, वो ये पहिया यहां से लेकर वहां तक घूम गया। आप इसको ऐसे समझिए, अगर देखिए अगर ये पहिया हम यहां रखते हैं, देखिए काला वाला चिन्ह यहां पर है, ये काला वाला चिन्ह फिर से ऊपर आएगा तब ना हम मानेंगे कि एक चक्कर लगा लिया। देखो अब यहां तक पहुंचा तब ये क्या किया, एक चक्कर लगाया, क्योंकि ये देखो ऊपर में आ चुका है काला। देखो यहाँ पे दाग, देखो यहाँ पे दाग आ चुका ऊपर में, यानी यहां से यहां तक गया तब उसका एक चक्कर पूरा हुआ। तो यहां तक की दूरी ध्यान समझिएगा, यहां तक की दूरी क्या हम इस चूड़ी का चारों तरफ का गोलाई दूरी मान सकते हैं। और गोलाई दूरी दोस्तों क्या होता है, परिधि। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पहिया या किसी भी वृत्त का दोस्तों ये जो परिधि होता है वो उसका एक चक्कर होता है। यानी यहां पर दिया है परिधि बराबर 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। क्या इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा मान दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सारा का सारा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं सेंटीमीटर पे किया हो गया होगा। तो 2 मीटर को 100 से गुना करेंगे, भाई सेंटीमीटर में चेंज हो गया। मीटर को 100 से गुना करो सेंटीमीटर में, और ये तो 4 सेंटीमीटर पहले से ही है, तो ये दोस्तों कितना हो गया, 204 सेंटीमीटर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि उस पहिए की परिधि अर्थात एक चक्कर 204 सेंटीमीटर है। अब जो दूरी दिया गया है वो दिया गया है 16.83 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप पहले जाएंगे मीटर, फिर जाएंगे सेंटीमीटर। तो मीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब जब ये पूरा बन गया मीटर तो इसको 100 से फिर गुना कर देते हैं। अब ये क्या बन गया, सेंटीमीटर। दोस्तों अब क्या बन गया, ये सेंटीमीटर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 00 ये कट गया, यानी ये आ गया 1683 1230 इतना सेंटीमीटर। बोलो आई बात समझ में। अब हमको निकालना है कि कितने चक्कर हैं, चक्कर निकालना है, कितना चक्कर वो लगाने वाली है ये पहिया। तो क्या करेंगे, जितना मान आया हुआ है, जितना दूरी का मान आया हुआ है उसको क्या करेंगे, एक चक्कर से भाग करेंगे, ठीक है। अब यहां आप थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पर कि अब कुछ लोग यहां पे क्या करेंगे कि भाग करने का दिमाग लगाएं या फिर काटने का प्रयास करेंगे। तो अगर यदि आप काटने का प्रयास करोगे तो जितना आप यहां खटने में टाइम लगाए हो ना, उससे 3 गुना टाइम आपको यहां लग जाएगा। वरना बिलीव नहीं है तो आप ट्राई कर लो। अब यहां से एक ऐसा उपाय कि बिना भाग किए आंसर मार दें तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो यहां 200 है और यहां देखो कितना है, 16। इसका मतलब है कि यहां पर जो आंसर दोस्तों वो कितना, ये 8 गुना के आसपास हमारा जा रहा है। क्योंकि अगर 9 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18, है ना, जबकि 16 और यहाँ 18 वो बहुत दूर चला जाएगा। अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 14 नीचे रह जाएगा, जबकि ये 16 और यहाँ 8, 16 मैंने 8 से भी ऊपर है। तो दोस्तों 8 से ऊपर एक ही मान दिखता है हमको, 8250, यही इसका होगा आंसर।
8,250 चक्कर लगाने वाला है ये पहिया। समझ में आया कि एग्जाम में कैसे आंसर लगाना है। अब मान लीजिए ने आपको टेंशन हमको भाग करना ही करना है तो कर लो भाग, ठीक है, लेकिन एग्जाम का अप्रोच कहता है कि आप कैसे टिक लगाएंगे इसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में मैथ नहीं पूछता है, संख्यात्मक अभियोगिता पूछता है, संख्याओं की कितनी समझ है ये पूछता है। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा समबाहुभुज है। ध्यान रखेंगे, समबाहुभुज इसको बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जिसके सभी भुजाएं समान हो। दोस्तों बहुभुज को पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमको समबाहुभुज पूछा गया तो आप में से सबसे पहले आपके अंदर कंफ्यूजन ये होगा कि भाई समबाहुभुज होता क्या है। तो समझाते हैं, पहले ऑप्शन देख लो। पहला है समचतुर्भुज, एक है वर्ग, एक है समद्विबाहु त्रिभुज और एक है आयत। आप में से कई लोग इसका उत्तर लगा चुके होंगे मन ही मन, समचतुर्भुज। बोलिए कितने लोगों ने उत्तर किया है, जरा कमेंट कीजिए कि उत्तर मेरा ए है कि बी है कि सी है कि डी है। इस क्वेश्चन में जरूर आप लोग कमेंट करिए। ओके दोस्तों, तो अगर आप में से कोई समचतुर्भुज लगा दिए हैं तो वो गलत है। ये मत देखो कि वहां सम क्या बहुभुज पूछा तो हम सम चतुर्भुज लगा देंगे, मैच कर रहा है, नहीं होगा उत्तर। पहले इसका गुण को समझो। देखो सम बहुभुज उसे ही कहते हैं जिसके सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण भी समान हो। लेकिन दोस्तों सम चतुर्भुज जो होता है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। इसके सभी भुजाएं समान तो होते हैं लेकिन इसके कोण सभी समान नहीं होंगे, है ना। आपको भी दिख रहा होगा, आपका भी आंख ठीक ठाक होगा, अगर होगा तो देखो ये कोण और ये कोण का साइज सेम दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो ये कोण अलग अलग हो गया। जब अलग अलग हो गया तो ये समबाहुभुज नहीं होगा। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, वर्ग यानी स्क्वायर। कितने लोगों का सही उत्तर आया जरा कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए। अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही आसान सा सवाल है। दोस्तों आप लोग सिंपल इंटरेस्ट क्लास 6-7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है 10,000 की एक धनराशि 18% वार्षिक दोस्तों क्या होता है, एनुअल ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, तो उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। ऑप्शन देखिए दिया गया है, 100 रुपया, 120 रुपया, 150 रुपया, 180 रुपया। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। अगर यदि आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं पैसा 18% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ध्यान से सुनिए कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो कोई भी इंटरेस्ट का चैप्टर हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, महत्वपूर्ण बात क्या है उसमें, दर, रेट को समझना। अगर 18% वार्षिक ब्याज की दर से बोला गया है, इसका मतलब ये हो गया कि एक साल में 100 रुपया पर 18 रुपया क्या है, ब्याज। देखिए 18%, इसको कैसे लिखते हैं, 18/100। इसका मतलब कि 100 रुपया पर 18 रुपया क्या है, ब्याज है। और कितने समय के लिए, वार्षिक अर्थात एक साल के लिए। तो अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अगर हम 10,000 रुपया, वही ना जी, अगर इतना उधार लिए हैं और किस रेट से, 18% के रेट से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा इसमें टाइम कितना होगा, एक साल होगा। ध्यान रखेंगे आपको फॉर्मूला याद करने काम ही नहीं है कि P/R/T/100 जमाना चला गया। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी धनराशि है उस पर प्रतिशत और लास्ट में टाइम गुना कर देना है। ये यहां से कट गया दोस्तों, कितना आ गया, 1800 रुपया। ध्यान रखेंगे 1800 रुपया ये है एक साल के लिए। हमको एक महीना में पूछा गया, यानी कि मासिक रूप से पूछा गया कि क्या उसका इंटरेस्ट होगा। तो 1800/12, 12 से काटेंगे तो 12 × 15 180 और यहां से 1 0, तो 150 रुपया हो जाएगा इसका एक महीने का ब्याज। आई बात समझ में, कितना आसान है। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया भी है ऑनलाइन, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, या फिर हम सब टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी जान करके आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, लगातार क्लास चल रहा प्रैक्टिस का, ताकि आप क्या क्या नहीं जानते पहले वो समझ लीजिए। फिर जब मेरा चैप्टर क्लास शुरू होगा तो एक एक करके नंबर सिस्टम, भिन्न, अनुपात, LCM SCF, इंटरेस्ट, प्रतिशत, लाभ हानि सब पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे, ठीक है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये सवाल इस बार के सीटेट में 22 में लगभग हर सीटिंग में देखा गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर दूर है। देखिए क्वेश्चन पढ़ गया। जयपुर 260 किलोमीटर दूर है, मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है और भोपाल 800 किलोमीटर दूर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे नजदीक है? आप ध्यान देंगे, दिल्ली से आगरा, अगर यहां पर दिल्ली है तो यहां से जो आगरा है दोस्तों वो कितना है, 200 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि जयपुर 260, जयपुर दोस्तों कितना है, ये जयपुर हो गया 260। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि मुंबई, तो ऐसे मुंबई आ जाएगा यहाँ पे, ये मुंबई है, ये 1400 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है इसमें भोपाल, तो भोपाल दिल्ली के ठीक नीचे है, तो यहाँ आ जाएगा भोपाल, और भोपाल है 800 किलोमीटर। तो अब बताओ, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे नजदीक है। तो बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, ये झूठ मूठ का आपको घुमाया गया है और इसी तरह से घुमा करके सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, वरना आप प्रीवियस क्वेश्चन आने दो, आपको दिखाएंगे। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, आगरा। दिल्ली से सबसे नजदीक कौन है, आगरा है, बाकी सब तो इससे अधिक है। तो कितना सिंपल आंसर था, है कि नहीं। क्वेश्चन बड़ा देख करके डरिएगा नहीं, पहले पूरा पढ़ना है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है या तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है कि 5 घंटे में 50 किलोमीटर, तो उसकी औसत चाल दोस्तों, एवरेज स्पीड। अब देखिए, एवरेज स्पीड पूछे या स्पीड पूछे, सामान्यतः स्पीड या एवरेज स्पीड जो पूछे, आप क्या करेंगे कि जितनी दूरी दी गई है उसको टाइम से भाग करेंगे और आराम से आप लिख सकते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो चल रहा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। कभी कभी क्या कर देगा, देखिए कभी कभी इसी थोड़ा चेंज कर देगा, बोल देगा कि आपको जो है औसत गति निकालने बोल देगा और आपके ऑप्शन को जो है चेंज कर देगा, सब में मीटर पर सेकंड कर देगा। तो अगर इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप लोग बताओ, किलोमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा। तो भैया मीटर बड़ा। अगर मीटर बड़ा तो जब हम बड़ा से छोटा, मीटर छोटा, उल्टा हो गया, मीटर दोस्तों क्या है, छोटा, किलोमीटर क्या है, बड़ा। तो जब हम बड़ा से छोटा में जाएंगे तो 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा। ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर से मीटर जाएंगे तो छोटा मान ऊपर, बड़ा मान नीचे। अगर मीटर से किलोमीटर जाएंगे तो बड़ा मान ऊपर, छोटा मान नीचे। अब इसको काट देंगे, जो भी मान आएगा वो लिख देंगे मीटर पर सेकंड में। तो यही कुछ कर सकता है और कोई खास नहीं। इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। अब दोस्तों आपके सामने एक सवाल देखिए। ये सवाल जो पूछा गया है ये नंबर सिस्टम के भाजकता के चैप्टर से। पता नहीं भाजकता से इतना लगाव है सीटेट को कि हर सीटिंग में क्वेश्चन देता है। ठीक है, इसलिए भाजकता को आप अच्छे से कंप्लीट रखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों कहता है संख्या 125x7। देखिए वहां थोड़ा मिसप्रिंट किया गया है, 125 ऐसे x और 7 होना चाहिए, वहां मतलब गुना कर दिया गया है। ठीक है, वो 125x7 है को 9 से पूर्ण भाग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या x के स्थान पर होनी चाहिए या होगी। अब थोड़ा ध्यान से मेरा बात को सुनेंगे आप लोग, अच्छे से समझिएगा। अगर कोई भी संख्या 9 से अगर कटने वाली है या उसको 9 से कटानी है, 9 से पूर्णतः भाग देनी है, तो क्या करेंगे आप कि इस संख्या में केवल आपको 9 ढूंढना है। देखो 7 और 2 9, इसका काम तमाम। 5 और 1 6, 9 नहीं हो पाया। 5 और 1 6 हो रहा है, 9 नहीं हो पाया। तो 9 होने के लिए अब इसका एक ही जोड़ीदार है, कौन सा बताओ, जल्दी बोलो। 3 आंसर। देखो आपके ऑप्शन में 3 होगा। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। इसलिए भाजकता को आप अच्छे से याद कर लेंगे, वरना क्वेश्चन छूटेगी और कंफर्म इससे क्वेश्चन पूछेगा भी। अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक छोटा सा सवाल है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। 25 का कितना प्रतिशत 14 होगा। 25 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो अब देखिए क्या कहता है कि 25 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो आप में से कई लोगों को तो पहले दिक्कत ये हो रहा होगा कि परसेंट निकालते हैं, ऊपर कुछ लिखते हैं, नीचे कुछ लिखते हैं, 100 से गुना करते हैं।
नहीं, ये मन में आ रहा है घर पे ऊपर कुछ लिखते हैं, नीचे कुछ लिखते हैं और 100 से गुना करते हैं, लेकिन ऊपर किसको लिखते हैं और नीचे किसको लिखते हैं पता नहीं, है ना। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे लिखना है। इनमें से जिस संख्या के साथ का, के, की या से, ध्यान रखेंगे, का, के, की या से लगा रहे तो उसको नीचे लिखेंगे। तो यह देखो 25 के साथ का लगा हुआ है, तो 25 को हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे, और 14 को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 14 का ही प्रतिशत निकालना है, तो यहां कर देंगे 100। तो 25 से काट देंगे 4 बार में, तो 14 चौक 56%। ये आपका देखो उत्तर है। यही सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता है, कैसे देखो, बोलेगा 25 से 14 कितना कम है, प्रतिशत में बताओ। 25 से 14 कितना कम है परसेंटेज में बताएं। तो आप देखें कि 14 25 में अंतर कितना भाई, तो अंतर है 11 का, है ना। कितना अंतर दोस्तों, 11 का। और अभी तुरंत समझाएं, का, के, की या से रहे तो वो नीचे। तो 25 से 14 कितना कम है, तो से कहां लगाया मैंने, 25 में, तो 25 नीचे आएगा, यहां आ जाएगा 44%। बोलो, आई बात समझ में? बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। लीजिए दोस्तों, एक और ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन पर भले अच्छे से पढ़िए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पूर्ण वर्ग पहचानने में कोई भी तकलीफ होता है ना, तो मेरा एक वीडियो जो कि काफी वायरल भी हुआ है, काफी लोगों ने देखा भी है, हजारों लोगों ने देखा है, जा करके उसको सर्च करिए और पढ़िए कि पूर्ण वर्ग कैसे पहचाने या पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालें। आप खाली सर्च कर लो, मेरा वीडियो उसमें आ जाएगा, ठीक है। और तो आप उसे आके देखिए और आपको समझ में आएगा कि कैसे हम बड़े आसानी से बहुत ही कम समय में पहचान सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप लोग तुरंत पता लगा लोगे कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो यहाँ पे कैसे होगा, देखो दिया गया है 49,284 पहला ऑप्शन, दूसरा है 12,321, और साथ साथ आप लोग आंसर बोलते चलिए, कमेंट करिए कि आपका उत्तर क्या है। 15,377 और 15,625। तो आप लोग उत्तर लगा लिए इसका, यस और नो। अगर आपका उत्तर आ गया है तो कमेंट भी कर दीजिए कि इसका उत्तर क्या लिखे हैं आप लोग, और पूरे ईमानदारी के साथ। नहीं जानते हैं तो सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसका ट्रिक ये होता है दोस्तों कि 1 से लेकर के 24 तक, ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर 24 तक के संख्याओं के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक जो होगा वो इस दुनिया के किसी भी वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही हो सकते हैं। समझ में आया बात आपको? जैसे मान लीजिए कि 11 का स्क्वायर दोस्तों होता है 121, तो अगर यदि किसी संख्या के अंत में 21 है, यानी कोई वर्ग संख्या आपको चुनने बोला है और उसके अंत में 21 है, तो वो संभावना है कि वो वर्ग होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 21 होगा तो वो वर्ग होगा, ऐसी बात नहीं है। जो संख्या वर्ग होगी उसके अंत में 21 रहेगा तभी होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 13 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 169। अब अगर किसी संख्या को वर्ग तभी हम साबित कर पाएंगे और अगर उसके अंत में 69 है तो वो संभावित है कि वो वर्ग संख्या हो सकती है। इस आधार पर देखिए 25 5 का स्क्वायर में, 15 का स्क्वायर में, तो ये वर्ग हो सकती है। 21 11 के स्क्वायर में ये वर्ग हो सकती है। 84 84 22 के स्क्वायर में 484, तो ये स्क्वायर हो सकती है। लेकिन दोस्तों 1 से 24 तक का स्क्वायर आप पढ़िए, किसी के भी अंत में आपको 77 नहीं दिखेगा, ठीक है। 10 को पता है ही, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, ऐसे करके आप यहाँ 24 तक पढ़िएगा तो आपको एक भी ऐसा संख्या नहीं मिलेगी जिसमें कि आपको 77 मिलेगा। और अगर आपको 24 तक में जो संख्याएं अंत में 2 अंक होगी,
किसी भी वर्ग संख्या के अंत में इनमें से ही कोई दो संख्या उसका अंत हो सकता है। आई बात समझ में? बहुत ही आसान था। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दोस्तों देखिए आपके सामने है और इस टॉपिक से सीटेट को बहुत सारा लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव है। ठीक है, टॉपिक दोस्तों क्या है? क्षेत्रमिति, और इसके अंदर में किसको हम पढ़ रहे हैं? आयत को। कहता है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है 16, 14, 12, 10। आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए ये सवाल तो हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझा दें कैसे बनाना है। तो देखिए कि ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए इसे परिमाप आपको दिया गया है, परिमाप दोस्तों कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। कहते हैं दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लंबाई दोस्तों x+1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई 1 अधिक है, वहां बोला है लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक है। अब देखिए परिमाप दिया गया तो परिमाप से ही चलते हैं, 2 × L, L यानी x+1 + b। याद होगा फॉर्मूला होता है परिमाप का 2 × L + b। तो L का मान रखा मैंने, B का मान रखा मैंने। अब इसका मान दोस्तों कितना आ गया? 14। अब यहाँ से आप 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 2x+1 बराबर, यहाँ 2 से काटेंगे तो 7। कैलकुलेशन तो आता ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं है आप लोग को। देखिए 1 जब यहाँ चला जाएगा, जब 1 यहाँ जाएगा तो घट जाएगा ना, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2x का मान दोस्तों 6 आ जाएगा, यहाँ से काटोगे तो x का मान 3 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 3 और यहाँ पर x+1 का मान आएगा 4। तो अब जब हमको निकालना है क्या? क्षेत्रफल, एरिया निकालना है, तो एरिया होता है L × b। तो L × b दोस्तों कितना होगा? 4 × 12। देखिए ये आपके ऑप्शन में दिया गया है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही इसका उत्तर होगा। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक और सवाल जो कि बहुत ज्यादा पूछा गया इस बार के सीटेट 22 में, बहुत अधिक पूछा गया और काफी लोगों ने गलती किया। क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है वो समझिएगा ध्यान से। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। दोस्तों आप यकीन मानिए कि इस सवाल को हम 4 सेकंड में भी आपको सॉल्व करने सिखा सकते हैं, 4 सेकंड में भी, और पूरा प्रोसेस भी सिखा देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, एलसीएम का सवाल है और ये सवाल आपके सीटेट का फेवरेट आता है, खूब पूछता है। 151, 121, 212 और 111। अब आपको हम दिखाते हैं पहले कि इसका ऑप्शन से, यानी कम टाइम में 4 सेकंड में कैसे मारते हैं, पहले वो देख लो, फिर आपको बताएंगे प्रोसेस से कैसे बनाना है। काटना किसे किसे भाई? 12, 16, 24, 36। 12, 16, 24, 36। आपको केवल ये गौर करना है कि इसमें शेष कितना बच रहा था। तो भाई इसमें शेष कितना देखो बच रहा है, तो इसमें दोस्तों शेष जो बच रहा है 7। देखिए अब ये सवाल का प्रकृति दो तरह का होता है। एक बार क्या होता है कि प्रत्येक दशा में कोई एक ही शेष बचेगा, और कभी कभी होता है कि 12 से भाग किया कुछ अलग शेष, 16 से अलग शेष, 24 से अलग शेष, 36 का अलग शेष, उसका भी क्वेश्चन आगे आपको लेके आएंगे। ठीक है, पहले यहां समझिए। तो जब प्रत्येक दशा में एक ही शेष बचे, एक ही मतलब कोई एक ही संख्या, एक ही अंक शेष बचे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस 7 को सब में माइनस कर देना है। तो जब 7 माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 144। कोई दिक्कत नहीं है? 51, 44 ठीक है दोस्तों। यहां हो जाएगा 114 है ना, और दोस्तों यहां हो जाएगा 205 और यहां हो जाएगा आपका 104। देख लीजिए, माइनस की गलती नहीं होना चाहिए। 11 में 7 गया 4, 12 में 7 गया 5, 21 में 7 गया 14 और 51 में 7 गया 44। इधर से कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। ई मत देखना कि 121 में 7 गया, फंसोगे। सिंपल सोचो। अब आपको देखना है कि इस संख्या में कहीं पर भी 9 है क्या। और ये आप एकदम मान के चलो कि जितने भी क्वेश्चन आज तक सीटेट ने पूछा इस तरह का, एकदम ट्रिकी पूछा और उसमें 9 कहीं न कहीं छुपा के दिया ही दिया। अगर 9 नहीं देगा तो भी आगे हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कि बिना 9 का भी इतना ही आसानी से बनाया जा सकता है। जब हमको यहाँ 9 दिख गया, क्या दिखा दोस्तों, 36 9 दिख गया, तो आप देखेंगे कि अगर 36 यहाँ पर है अर्थात 36 में 9 है, क्योंकि 9 देखो जोड़ो 6 और 3 9, जोड़ने से 9 हो रहा है, तो इनमें से कौन सी संख्या जोड़ने से 9 हो जाएगी। तो भैया केवल एक ही संख्या जोड़ने से 9 हो रही है, 4 4 8 1 9, इसका उत्तर हो जाएगा 151। आई बात समझ में? आई होप कि आपको मजा आया होगा। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए प्रोसेस क्या हो सकता है, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रोसेस में क्या करना होगा, सबसे पहले इन चारों का एलसीएम निकालना होगा। ये भी बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम में क्या करें आप, सबसे बड़ा वाला जो संख्या है उसको एकदम किडनैप कर लो, उठा लो, उसको उठवा लिए, ठीक है। अब देखो कि ये जो बड़ी संख्या मैंने उठाया ये किन किन संख्याओं से कटती है, तो 36 12 से कटता है और 36 36 से कटता है। अब देखो कि 16 और 36 में क्या कॉमन है, तो दोस्तों 36 जो होता है वो 4 गुने 9 होता है, और दोस्तों 16 जो होता है 4 गुने 4 होता है। आप कहेंगे कि सर इसको 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 36 को नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे कि कॉमन दिखना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 यहाँ 16, यहाँ 4 यहाँ 16, कॉमन आराम से दिख गया। यहाँ 1 4 है, यहाँ 2 4 है, भैया इसको 2 4 देना पड़ेगा, तब ये 16 उठ करके यहाँ आएगा। आई बात समझ में? इसमें 2 4, इसमें 1 4, 1 4 उठा के यहाँ दे दिए, तो ये 16 उठ के यहाँ चला गया। अब 24 देखो दोस्तों, 24 कैसे होता देखो, 12 गुने 2। आप बोलेंगे गुरुजी 12 गुने 2 क्यों किया आपने, तो भाई 12 यहां आसानी से हमको दी जाएगा। देखो कैसे देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पर दोस्तों 3, 9 में दोस्तों क्या है 3 है कि नहीं, तो 4 तिया 12। अब देखो यहाँ पर, देखो ये 2 भी यहाँ पर है सॉरी, 4 तिया 12 और यहां से 2 चुरा लो, 4 तिया 12 और यहां से 2 चुरा लो, दोस्तों कितना हो गया 24, यानी ये यहां पहले से ही जा चुका है। अब इसको क्या करो, गुना कर दो, 9 चौक 36, 36 चौक 144। अब 7 बचाना है शेष, तो जो प्रत्येक दशा में शेष आपको दिया रहे उसको जोड़ देना है, आंसर आपका 151। तो दोस्तों आई होप कि आपको सबसे ज्यादा मजा इससे पहले का ट्रिक में आया होगा, नहीं? तो दोस्तों आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं ताकि आप पहले क्वेश्चन सबको समझें। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, और कल हम लोग मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ और एक लंबे सेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।